हेलो एंड वेलकम। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड ट्वेल्थ के कुछ एमसीक्यूज करेंगे आपके साथ। आइए शुरू करते हैं। व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड हरप्पन साइट? इसका सही आंसर है दयाराम साहनी 1921। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो साइट? बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की। सो इसका सही आंसर है आर डी बनर्जी इन 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्कियोजोलॉजिस्ट्स प्राइमरली स्टडी, जो आर्कियोजोलॉजिस्ट्स है वो क्या स्टडी करते हैं? एंशियंट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एनिमल रिमेन्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशियंट स्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इसका सही आंसर है बी, एनिमल रिमेन्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स। The archaeological site of Cholistan and Banavali are located in. Options are Gujarat and Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar, Punjab and Haryana. इसका सही आंसर है पंजाब एंड हरियाणा। Kalibangan, an important Harappan site, is located in which state of India? जो कालीबंगन है वो किस स्टेट में लोकेट है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसका सही आंसर है राजस्थान और घग्गर, रिवर घग्गर पे ये लोकेट है। द हरप्पन साइट ऑफ शोतगाई लोकेटेड इन अफगानिस्तान इज सिग्निफिकेंट फॉर एविडेंस ऑफ, कि ये जो शोतगाई साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की अफगानिस्तान में, ये फेमस थी किस चीज से रिलेटेड? कौन सा ऐसा मिनरल या स्टोन पाई जाती थी? इसका सही आंसर है लेपिस लाजुली। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ धोलावीरा, दैट्स इन गुजरात, इज वेल नोन फॉर इट्स, जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट है हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की गुजरात में जिसका नाम धोलावीरा, ये किस चीज से, दिए गए नीचे चार ऑप्शंस में किस में फेमस थी या कौन सा चीज इसमें पाया गया? स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन, डॉकयार्ड, ग्रैनरीज, वाटर रिजर्वायर्स। इसका सही आंसर है वाटर रिजर्वायर्स। द ग्रेट बाथ, एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एट was found at which site? ग्रेट बाथ जो पाया गया हरप्पन सिविलाइजेशन में, इनमें से किस साइट में पाया गया? इसमें सही आंसर है मोहनजोदारो। द हरप्पन साइट ऑफ चौहानदारो इज एस्पेशली नोन फॉर, जो हरप्पन साइट है चौहानदारो, ये किस चीज के लिए मशहूर थी? एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन, मैसिव ग्रैनरीज, वाटर रिजर्वायर्स। इसका सही आंसर है स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन। मैच द फॉलोइंग, इनमें से आपको मैच करना है। ठीक है, ये कुछ मटेरियल्स है जो बड़े फेमस थे हरप्पन सिविलाइजेशन में, इनमें हमें देखना है ये किस किस एरिया में प्रोड्यूस या पाए जाते थे। सो आपके पास है कार्लिनियन, सीटाटाइट, लेपिस लाजुली, कॉपर एंड गोल्ड। अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन। पहले का ए आएगा, दूसरे का बी, तीसरे का सी, फोर का डी, फाइव का ई। यानी कि ये सही है सब ऑप्शन। एग्जैक्टली हर किसी के सामने जो करेक्ट ऑप्शन है वो वही है जो इसके सामने है। जैसे कार्लिनियन बारूद गुजरात में पाया जाता था, सीटाटाइट साउथ राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात में पाया जाता था, तो लेपिस लाजुली हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था अफगानिस्तान में पाया जाता था, कॉपर खतरी राजस्थान में, गोल्ड साउथ इंडिया में जो आज भी मानी जाती है मैसूर साइड में। द टर्म मेलूहा in the Mesopotamian text is believed to refer to which civilization? जो मेलूहा वर्ड
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टेक्स्ट में यूज किया गया। किस सिविलाइजेशन के लिए यूज किया गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, असीरियन सिविलाइजेशन। इसका सही आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। द फेमस stone statue known as the priest king was discovered at which site? एक फेमस स्टोन स्टैचू पाया गया था हड़प्पन की एक साइट में, जिसको पीस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रीस्ट किंग कहा। वो किस हड़प्पन साइट में पाया गया? इसका सही आंसर है मोहनजोदारो। Who was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इनमें से पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर कौन था? जेम्स प्रिंसिप, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मॉन्टियर व्हीलर। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंगम। Who remarked in the story of ancient archaeology that Marshall left India 3000 years old than he had found her? इनमें से किस ऑथर ने अपनी किताब में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कहा कि मार्शल जो है उसने हिंदुस्तान को 3000 ईयर्स ओल्ड जब उसने स्टडी की पीछे छोड़ दिया जब उसने उसको पाया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है एस.एन. रॉय। जॉन मार्शल, the first professional archaeologist to work in India, brought his experience of working in which regions? जॉन मार्शल जो बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे हिंदुस्तान में, जब वो आए उसने अपनी साथ एक्सपीरियंस लाई। किस रीजन की एक्सपीरियंस लेकर वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान की आर्कियोलॉजी में उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा? किस रीजन की? इसका सही आंसर है ग्रीस एंड क्रेट। एट विच साइट हैव फायर ऑल्टर्स बीन डिस्कवर्ड? दिए गए ऑप्शनों में से ये बताना है कि इन साइटों में से किन किन साइट्स में फायर ऑल्टर्स पाए गए हैं? इसका सही आंसर है लोथल एंड कालीबंगन। The proto-Shiva या Pashupati seal figure often associated with the early depiction of Lord Shiva was found on proto-Shiva शील या जिसे पशुपति सील कहते हैं उसको माना जाता है कि पहली डिपिक्शन है लॉर्ड शिवा की। किस जगह पाया गया? इसको पाया गया है ए सील फ्रॉम मोहनजोदारो में। Who were shamanas? Shamanas कौन थे? Priests responsible for the temple rituals, traders involved in long distance exchange, individuals who claim magical and healing powers as well as the ability to communicate with the other world, warriors protecting the community. इसका सही आंसर है individuals who claim magical powers, magical and healing powers as well as the ability to communicate with the other world. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और नए नए वीडियोस लाने के लिए, एनसीईआरटी से बेस्ड एमसीक्यूज लाने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और अपना शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।